क्लास शुरू करें। आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथों को गोल में रखिए। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं विना पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। समाधि पाठ के प्रथम सूत्र से आरंभ करते हैं। ठीक, प्रथम सूत्र के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। कोई भी जो हम ग्रंथ शुरुआत करते हैं तो जो फर्स्ट जो होता है, फर्स्ट चैप्टर जो होता है वो कहता है जब हम कोई भी चीज शुरू करते हैं तो उसमें हम मंगलाचरण करते हैं ना। जैसे हम कोई नई चीज चालू कर रहे हैं तो हम जो है क्या करते हैं, गणेश जी को याद करते हैं। प्रथम पूजन गणेश जी, है ना। जी सर। एक तरीके से क्या है वो कि हमारा मंगल हो, या फिर एक तरीके से क्या हम शुरुआत करने जा रहे हैं किसी चीज का, इसी तरीके से जो है इसमें भी प्रथम सूत्र की शुरुआत की गई है। ठीक, मेरे बात दोहराइएगा, आप लोग 5 बार दोहराएंगे इसको साथ में। ठीक है, पहला सूत्र है समाधिपात का, अथ योगानुशासनम। अथ योगानुशासनम। अथ योगानुशासनम। अथ योगानुशासनम। नेक्स्ट पे चलते हैं। द्वितीय सूत्र है योगश चित्त वृत्ति निरोध। यहाँ पे जो है आप देखेंगे 4 शब्दों का जो है मेल है, योग, चित्त, वृत्ति और निरोध। इसे प्रोनाउंस कैसे करेंगे, योगस चित्त वृत्ति निरोध। योगस चित्त वृत्ति निरोध। यहाँ पे योगा है और चित्त। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, 2 जो शब्द हैं उनकी संधि हुई है। ठीक है, तो एक साथ मिलके क्या बन गया है, ये चित्त। ठीक है, योगस चित्त वृत्ति निरोध। ठीक है क्या, ओके, ये याद हो गए, 2 याद हो गए जी। तीसरे सूत्र पे चलते हैं। तीसरा सूत्र है तदा द्रष्टु स्वरूपे वस्थानम। तदा द्रष्टु स्वरूपे वस्थानम। तदा द्रष्टु स्वरूपे वस्थानम। तदा द्रष्टु स्वरूपे वस्थानम। ठीक, ये जो बीच में आपका लगा हुआ है इसको जो है प्रोनाउंस नहीं करते हैं, वैसे इसको आ कहा जाता है, बट ये जो है बहुत हल्का सा प्रोनाउंस होता है। ठीक है, ये जो है आपका छुपा हुआ होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से तदा द्रष्टु स्वरूपे वस्थानम। ओके, अगले सूत्र पे चलते हैं। चतुर्थ सूत्र वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। वृत्ति सारूप्यम, सारूप्यम इतरत्र। ठीक है, जब आप याद करेंगे तो इसको इतरत्र याद करेंगे, लेकिन जब प्रोनाउंस करेंगे तो क्या करेंगे, इतरत्र। लेकिन यहाँ पे क्या है, सारूप्यम और इतरत्र। ठीक है, यहाँ पे भी संधि हुई है। ओके, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। ओके, चलिए
यहाँ तक याद हो गया क्या? ये 4 याद हो गए, शुरू के 4 जी। सबको याद हो गया? शुरू के 4 याद हुए क्या? जी यस सर। बहुत बढ़िया। चलिए फिर देर से चलिए एक बार सुना दीजिए 4 शुरू के 4। अथ योगानुशासनम् योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम् वृत्ति सारूप्य इतरत्र वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, सारूप्यम इतरत्र भी कह सकते हैं या फिर सारूप्यम इतरत्र, ठीक है। चलिए और कोई चैंट करेगा? जी सर। चलिए जिनको नहीं हुआ है याद वो एक बार सुन लीजिए। चलिए काजू जी। अथ योगानुशासनम् योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम् वृत्तिसारूप्यमितरत्र। ठीक है, चलिए यहाँ तक इसलिए याद करा कि ये जो है अब जो है हमारा नेक्स्ट पोर्शन आ जाएगा, ठीक है। अगले सूत्र में कहते हैं वित्तयः पंचतयः क्लिष्टा अक्लिष्टाः, वित्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः, ठीक है क्या? क्लिष्ट और अक्लिष्ट, ओके। वित्तयः पंचतयः क्लिष्ट अक्लिष्टाः, ठीक है। वित्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः, क्लिष्टा क्लिष्टा नहीं करना है, ठीक है। क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियां कैसी होती हैं? वृत्तियां 5 तरह की होती हैं जो कि 2 भेद से हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट, ठीक है क्या? चलिए अब जो 5 वृत्तियां हैं वो कौन कौन सी है आगे बताते हैं, ठीक है। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः, ठीक है। 5 चीजें हैं हमारे पास, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः, ओके। हमारी 5 वृत्तियां हैं, प्रमाण, विकल्प, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ओके। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब बताते हैं आगे कि प्रमाण किसे कहते हैं, ठीक है। प्रमाण के क्या भेद हैं? तो कहते हैं प्रत्यक्षानुमानागमा प्रमाणानि, प्रत्यक्षानुमानागमा प्रमाणानि, प्रत्यक्ष अनुमान आगमा प्रमाणानि, प्रत्यक्षानुमानागमा प्रमाणानि, प्रत्यक्षानुमानागमा प्रमाणानि, ठीक है। प्रत्यक्ष अनुमान आगमा प्रमाणानि, प्रमाण कितने हैं? 3 है, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, ओके। अगले कहते हैं, अगले पे विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम अतद्रु प्रतिष्ठम, विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम अतद्रु प्रतिष्ठम, विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम अतद्रु प्रतिष्ठम,
विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम तत्तु प्रतिष्ठम। याद हुआ क्या यहाँ तक? हमने अभी 4 देखे, नेक्स्ट 4, ठीक है, पहले 4 उसके बाद नेक्स्ट 4। यहाँ तक याद हुआ क्या? जी जी सर। बढ़िया, ओके, चल आगे बढ़े। जी ओके, चल अगला है शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः। शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः। एक साथ पढ़ेंगे। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः। इसमें विकल्प के बारे में बताते हैं, ठीक है, ओके। हमने 3 पढ़ लिए ना, प्रमाण, विपर्यय और विकल्प, ओके। एक बार फिर से प्रोनाउंस करते हैं, 9th नंबर। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः। एक बार फिर से, शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः, ओके। चल आगे चलते हैं। अब आता है सबका फेवरेट, सबका प्रिय निद्रा के बारे में, ठीक है। अभाव प्रत्ययालंबना वृत्ति निद्रा। अभाव प्रत्ययालंबना वृत्ति निद्रा। अभाव प्रत्यय आलंबना वृत्ति निद्रा, ठीक है। याद हुआ क्या? अभाव प्रत्यय आलंबना वृत्ति निद्रा, ठीक है। यहाँ पे वृत्ति है और निद्रा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, जो वृत्ति है उसका जो ह है वो जो है इधर क्या हो गया है, मात्रा के रूप में या फिर आधारा के रूप में आगे जुड़ गया है, ठीक है। अभाव प्रत्ययालंबना वृत्ति निद्रा, ठीक। उसके बाद बताते हैं स्मृति के बारे में, ठीक है। स्मृति क्या होती है? अनुभूत विषय असंप्रमोषः स्मृति। अनुभूत विषय असंप्रमोषः स्मृति, ओके। अनुभूत विषय असंप्रमोषः, विषया संप्रमोषः लिखा ना, तो यहाँ पे है विषय असंप्रमोषः स्मृति है। असंप्रमोष कहने का मतलब छुपा हुआ नहीं रहता है, ठीक है, ओके। या मतलब कि जो भी चीज हमारी स्मृति में है वो चीज हिडन नहीं रह सकती, मतलब कि जो चीज हमने अनुभव किया है, अनुभूत विषय, वो जो है जब छिपी हुई ना रहे तो उसको हम क्या कहते हैं? स्मृति, मेमोरी, ठीक है। अनुभूत विषय असंप्रमोषः स्मृति, ठीक है क्या? जी सर। चलिए अभी हम जो है वापस से चलते हैं। कौन सुनाएगा? 5वें से लेके लास्ट 11 तक, जहां तक हमने अभी पढ़ा हुआ है। राजू जी और जी सर। एक और किसी ने सुनाया था, उनको छोड़कर बाकी के जो लोग हैं उनमें से कोई सामने आना चाहे। चलिए
चलिए चलिए चलिए, ये याद ही करना है, अभी यहाँ पे शर्माना नहीं है, ठीक है। याद ही करने के लिए हम जो है क्लास ले रहे हैं। याद नहीं हुआ, सही से प्रोनाउंस नहीं हुआ, तो हम जो है उसको रिपीट करेंगे, ठीक है। चलिए, कौन आ रहा है सामने? मैं बोलता हूँ सर। चलिए, वृत्तयः पंचतयः क्लिष्ट अक्लिष्टः प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतयः प्रत्यक्ष अनुमान आगमः प्रमाणानि विपर्ययो मिथ्या ज्ञानमतदु मत द्रुत प्रतिष्ठम्। एक बार फिर से 8 नंबर। विपर्ययो मिथ्या अज्ञान मत द्रुत प्रतिष्ठम्। एक बार मेरे साथ, चलिए। जी। विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम मिथ्या ज्ञानम अतद्रु प्रतिष्ठम। अतद्रुप प्रतिष्ठम। यहाँ पे जो है ये क्या है, आधा माँ है और उसके बाद अतद्रुप प्रतिष्ठा। ओके, अतद्रुप प्रतिष्ठम। जी। चलिए, विपर्ययो नहीं विपर्ययो क्लियर कर दीजिए। जी। विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम अतद्रुप प्रतिष्ठम। चलिए, अब आगे शब्द शब्द ज्ञानापाते वस्तु शून्यो विकल्पः। नेक्स्ट। अभाव प्रत्यय आलंबन वृत्ति निद्रा। ओके, लास्ट। अनुभूत विषय संप्रमोषः स्मृति। चलिए, प्रद्युमन जी हैं क्या? प्रद्युमन जी नहीं है? शायद सर ज्वाइन नहीं किया उन्होंने आज। ओके, विजिबल तो बोले, छोड़ के चले गए लगे। चलिए, ठीक है। राजू जी, आपको याद हो गए? बाकी सबको याद है? जी सर। चलिए, एक बार शुरू से अंतिम तक। जी सर। अथियोगानुशासनम् योगः चित्तवृत्ति निरोधः तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानाम् वृत्ति सारूप्यम्। जी सर। अगर इनकरेक्ट हो रहा है तो उसको एक बार रिपीट कर लीजिए। ओके, अगर कोई जो है कहीं पे अगर अटक रहे हैं तो उसको एक बार फिर से रिपीट करिए। चलिए, 3rd नंबर। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानाम् अवस्थानम वृत्ति सारूप्यमितरत्र सारूप्यमितरत्र। ठीक है, आगे चलिए। वृत्त्यः पंचत्यः क्लिष्ट अक्लिष्टः। एक बार फिर से। वृत्त्यः पंचत्यः क्लिष्ट अक्लिष्टः। ठीक है। प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतयः। प्रत्यक्षानुमानागमः प्रमाणानि। लास्ट में इसमें 7th नंबर में रुक जाइए। 7th नंबर में आपका लास्ट में नहीं है, ठीक है।
प्रमाणानि। जी जी सर। फिर इसके बाद है विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम अतद्रुव प्रतिष्ठा। इसके बाद शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः। इसके बाद है अभाव प्रत्ययालंबना वृत्ति निद्रा। एक बार फिर से अभाव प्रत्ययालंबना वृत्ति निद्रा। आगे अनुभूत विषया असंप्रोसः स्मृतिः। अनुभूत विषय असंप्रमोषः स्मृतिः। अनुभूत विषय असंप्रमोषः स्मृतिः। अनुभूत विषया असंप्रमोषः स्मृतिः। अगर यहाँ पे आप या पढ़ रहे हो तो ये जो है संप्रमोषः हो जाएगा, ठीक है। जी अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृतिः। जी सर, ऐसे भी पढ़ सकते हैं ना इसको, अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृतिः। जब इसको जो है अलग अलग करके पढ़ेंगे यहाँ पे तो जो है वो क्या हो जाएगा, विषय असंप्रमोषः। असंप्रमोषः, ठीक है क्या? जी सर। तो यहाँ तक याद हो गए? सबको याद हो गया क्या? जी सर, 9। जी सर। चल आगे बढ़ना है या ओवरडोज हो जाएगा? सर 15 तक 15 तक जा सकते हैं? जी सर, 15 तक कर लेते जी सर। चलो ठीक है, 14 तक ही करते हैं, ठीक है। जी कोई बात आज तक पढ़ेंगे ताकि आपको जो है क्या रहे, एक मतलब जैसे ये जो है अभ्यास तक जो है आपका 14 है, आपका 15 नंबर में क्या रहता है, वशीकार वैराग्य आ जाता है, ठीक है। ये जो है वैराग्य वाला फिर आधा छूट जाएगा, ठीक है। इसलिए हम जो है केवल विषय तक लेंगे। अब आगे कहते हैं अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। 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 यहाँ पे क्या बता रहे हैं, चित्तवृत्ति को निरोध कैसे कर सकते हैं, तो अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से, ठीक है क्या? अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। चलिए आगे चलते हैं, अब अभ्यास के बारे में बताएंगे, ठीक है। तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासः। तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः। जब हम क्या करते हैं, चित्त को स्थिर करने का यत्न करते हैं या फिर प्रयास करते हैं, वो क्या है, अभ्यास, ठीक है। तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः, ठीक। ये जो है ये आपका नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक। इसका प्रनाउंस करते हैं, फिर कल का सब
तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः। ठीक है, चलिए आगे बताते हैं। अब वो जो अभ्यास है वो कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो कहते हैं स तु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार असेवितो दृढ़ भूमि। ठीक है, स तु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। ओके, सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। वो जो अभ्यास है वो कैसा होना चाहिए? दीर्घ काल तक चलना चाहिए। अगर आप जी लंबे समय तक चलना चाहिए। उसमें दूसरी क्वालिटी क्या होनी चाहिए? निरंतरता होनी चाहिए, निरंतर होना चाहिए। ठीक है, थर्ड बताते हैं सत्कार सेवित होना चाहिए। ठीक है, कैसा होना चाहिए? सत्कार सेवित। इसका क्या अर्थ है? सत्कार सेवित कहने का क्या अर्थ है? सम्मान पूर्वक। जी, ठीक है, किसी को हानि नहीं पहुंचाना है। ठीक है, आपका सत्कार के साथ और सेवा भाव के साथ। और उसकी भूमि कैसी होनी चाहिए? दृढ़ होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग विल के साथ हमें कैसे क्या करना है? अभ्यास करना है, जैसा कि हम अभी कर रहे हैं। ठीक है, आपकी भूमि दृढ़ है कि नहीं है? जो हम अभी अभ्यास कर रहे हैं, इन मंत्रों को, इन सूत्रों को याद करने के लिए जो कर रहे हैं अभ्यास, दृढ़ भूमि बना के बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? जी सर। पक्का? जी ठीक है, तो फिर मैं कल सुनूंगा ये सब। ठीक है, अगर दृढ़ भूमि से अगर आप कर रहे होंगे तो आपको याद होगा ये सब। ठीक है जी सर। इस अभ्यास में ये भी चीज जोड़ लेना। क्या क्या चीज? दीर्घ काल। ठीक है, मतलब कि बीच बीच में ऐसे रिवाइज करते रहना। ठीक है, जब भी आपको टाइम मिले। सब सर एक प्रश्न था मेरा। हाँ जी, प्रश्न पूछा सर। अभी प्रश्न ये था सर, जैसे हम याद तो कर लेते हैं, जैसे आप जैसे उत्तर इसके सामने ही लिखा हुआ है, सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवित। प्रैक्टिकली मैं पूछना चाह रहा हूँ, जैसे हम याद कर लेते हैं, सूत्र याद करते हैं, भूल भी जाते हैं। कई बार मैंने याद किए फिर भूल जाता हूँ क्योंकि अभ्यास नहीं करते। अभी हम अब स्टार्टिंग फिर से शुरू कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो इनको दिन में हम कितनी बार इसको रिवाइज कर रहे हैं, जब हमें, जिससे कि एकदम आत्मसात हो जाए, हम भूले ही नहीं। ऐसा कैसे करें? कुछ थोड़ा सा तरीका बताइए ना सर। जब भी आपको टाइम मिले, आप नॉर्मली ऐसे चल रहे हैं, फिर रहे हैं, एक नॉर्मल सा पेज ले लिया। ठीक है, एक छोटा सा डायरी का पेज ले लिया, उसमें 5 सूत्र लिख लिए। उनको जब मन कर रहा है आपके फ्रंट पॉकेट में रख लिया आपने, जब मन किया उसको देख के पढ़ लिया। ठीक है जी, सामने वाले मान लो देख देख के लगेगा उनको कि भैया ये क्या कर रहा है, क्या बड़बड़ा रहा है, ऐसा भी सोचते हैं लोग। लेकिन उससे हमें जो है क्या रहना है? अप्रभावित रहना है, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है वो तो हमें पता है ना। हमको क्या करना है? नेट क्वालिफाई करना है, जेआरएफ क्वालिफाई करना है। उसके लिए क्या है? ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, साथ ही साथ जब आप इसके जो भावार्थ हैं उनको जब आप पढ़ेंगे तो वो जो है और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक, और तीसरी चीज इसमें एक और चीज आती है, जैसे हमने बात करी ना, इसमें क्या आता है? सबसे पहले कहते हैं ये तो आपका स्टार्टिंग हो गया कि जो है अर्थ योगानुशासनम, मतलब योगानुशासन नामक जो शास्त्र है उसको जो है अब हम प्रारंभ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम वर्णन करते हैं, ऐसा कहते हैं। ठीक है, पहले सूत्र। फिर सेकंड में कहते हैं कि योगश्चित्त वृत्ति निरोध है ना। योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध है। ठीक है, अब चित्त की वृत्तियों का अगर हम निरोध कर लेते हैं तो क्या होगा?
दृष्टुर स्वरूपे अवस्थानम, ठीक है, उस दृष्टा के स्वरूप में क्या हो जाएंगे हम, अवस्थित हो जाएंगे। ठीक है, ये सीक्वेंस में आ रहा है, देखते जाइएगा आप लोग। ठीक है, यहाँ पे आपका चित्त वृत्ति का निरोध क्या है, योग है। ठीक है, अब कहते हैं अगर चित्त वृत्ति का निरोध कर लिया तो क्या होगा, हम जो है या फिर जो दृष्टा है और जो दृश्य है उसमें जो है आपका जो दृष्टा में दृश्य जो है वो एकाकार हो जाएगा। ठीक है, उसके स्वरूप में, दृष्टा के स्वरूप में हम क्या हो जाएंगे, अवस्थित हो जाएंगे। ठीक है, फिर कहते हैं अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर जो है हमारा जो चित्त है या फिर हमारी चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं हुआ तो क्या होगा, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। ठीक है, हमारी जो वृत्तियां हैं वो क्या हो जाएंगी, वो आपके जो ये जो सांसारिक चीजें हैं उन सारी चीजों में, या फिर इतरत्र कहने का मतलब क्या होता है, दूसरी चीजों में, बाकी चीजों में, जो ये स्वरूप अवस्था वाली जो अवस्था है उसके अलावा जो चीजें हैं, मतलब कि जो सांसारिक चीजें हैं उन सारी चीजों में हमारी जो वृत्ति है वो लग जाएगी। ठीक है, जुड़ते हुए आ रहे हैं क्या। पहले इन्होंने कहा कि जो है हम जो है योग शास्त्र को आगे वर्णन करेंगे। ठीक है, वर्णन करते हुए पहले सेकंड सूत्र में कहते हैं कि चित्त की वृत्तियों का निरोध क्या है, योग है। ठीक है, क्योंकि ये योग शास्त्र है तो सबसे पहले योग की परिभाषा देगा, फिर कहते हैं अब इसका परिणाम क्या है, अगर हमारे चित्त की वृत्तियों का निरोध हो गया तो क्या होगा, दृष्ट हम जो है या फिर ये जो चित्त है वो क्या हो जाएगा, दृष्टा के स्वरूप में अवस्थित हो जाएगा। ठीक है, अब अगर जो है हम चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं कर पाए तो क्या होगा, दृष्टा के स्वरूप में अवस्थित नहीं होगा, वो जो है इतरत्र मतलब कि बाकी सारी चीजों में, दूसरी चीजों में जो है हमारा जो चित्त है वो लग जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम जो है संसार में, माया जाल में फंस जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो है अगले में बताते हैं कि भैया चित्त के, अब चित्त के बारे में कह दिया, अब यहाँ पे वृत्ति के बारे में कहते हैं कि वृत्तियां जो है वो कितने प्रकार की होती हैं, तो कहते हैं दो तरीके से होती है। ठीक है, वृत्तियां 5 प्रकार की हैं जिनके दो भेद हैं, कैसे, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। ठीक है, वृत्तियां पंचदय क्लिष्ट अक्लिष्टा। क्लिष्ट का मतलब क्या होता है, बांधने वाली, मतलब कि जो इस संसार में हमको जो बांध के रखती है वो हो गई आपकी क्लिष्ट वृत्तियां। ठीक है, और अक्लिष्ट मतलब कि जो हमें अपवर्ग दिलाने वाली है। हमने कल पढ़ा था प्रकृति के 2 काम है, क्या क्या काम है, भोग और अपवर्ग। ठीक है, तो क्लिष्ट मतलब जो हमें भोग में या फिर बंधनों में जो बांधती है। ठीक है, वो क्या हो गई, क्लिष्ट वृत्तियां हो गई। ठीक है, और यही जो वृत्तियां हैं वो क्या करेंगी, आपको अक्लिष्ट मतलब कि जो अपवर्ग दिलाएंगे। तो ये जो आगे हम जो 5 वृत्तियां पढ़ेंगे उनके 2 काम हैं। ठीक है, वो क्लिष्ट भी होती है और अक्लिष्ट भी होती है। ठीक है, क्या यहाँ तक समझ आया। जी सर। अब ये जो वर्ड है पंचतैय, ठीक है, पंचतैय मतलब कि 5 प्रकार की वृत्तियों के बारे में आगे बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नाम बता देते हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। ठीक है, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः। इसमें केवल नाम नाम ही है, बस लास्ट में स्मृति की जगह क्या कर दिया है, स्मृतयः। ठीक है, 5 नाम बता दिए। अब पांचों को लाइन से डिफाइन करेंगे। सबसे पहला क्या है हमारा, बताइए, प्रमाण। ठीक है, तो अब बताते हैं प्रमाण के बारे में। ठीक है, प्रमाण के 3 भेद हैं। ठीक है, प्रत्यक्षानुमानागम प्रमाणानि। प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, 3 भेद हैं किसके,
प्रमाण के, इसी से मिलता जुलता कुछ और पढ़ा है क्या आप लोगों ने? कहीं पे और प्रमाण के बारे में पढ़ा है क्या? और कोई दर्शन हो जो प्रमाण के बारे में बताता हो? जी, जैन जैन दर्शन में, बौद्ध दर्शन में प्रत्यक्ष अनुमान पढ़ा था, शाम के में भी पढ़ा। ठीक है, प्रत्यक्ष जैन दर्शन। जी, जैन प्रत्यक्ष प्रमाण पढ़ा था। मतलब कि कोई भी चीज को हम कब प्रमाणित मानेंगे? जब जो है वो सामने हमको दिख जाए। ठीक है, कहते हैं ना, आजकल के लोग क्या कहते हैं, जो वैज्ञानिक लोग होते हैं, जब तक हम अपनी आंखों से प्रत्यक्ष नहीं देख लेंगे तब तक उसको नहीं मानेंगे, कहते हैं। तो वो हो गया प्रत्यक्ष प्रमाण। अगला आता है आपका अनुमान प्रमाण। ठीक है, तो मतलब हम किसी भी चीज को देख कर क्या करते हैं, उसमें अनुमान लगाते हैं। ठीक, तो अनुमान जो है उस वो भी क्या है, एक तरीके से प्रमाण है, किसी भी चीज को सर्टिफाई करता है। ठीक है, जैसे हम कहीं दूर में देखते हैं तो वहां पे दिखता है हमें कि जो है कहीं दूर पे धुआं अगर उठा है तो हम अनुमान क्या लगाते हैं, वहां पे आग लगा होगा। या फिर जो है हम जैसे रात में सोए रहते हैं तो उठकर देखते हैं कि क्या है, अगर जो है हमारा जो फर्श है गीला है तो रात में हो सकता है बारिश हुई हो। ये क्या है, अनुमान लगाया हमने, है ना। लेकिन इसमें क्या है, 50-50 चांस कि जैसे हमने पहला वाला उदाहरण लिया कि जो धुआं दिखा है तो वहां पे आग होगा। ठीक है, तो वहां पे हो सकता है कि वो आग ना हो, कोहरा हो, है ना। या फिर कोई जो है ऐसे सेकने के लिए मान लो आग लगाया और हमें लग रहा है कि जंगल जल गया। ठीक है, और जो हम बात कर रहे हैं कि फर्श गीला होने की, तो वो जो है हो सकता है कि घर में मम्मी जो है वो पहले जल्दी उठ गई होगी तो उसने पोछा लगा दिया होगा, या फिर बहन ने पानी उड़ेल दिया होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अनुमान प्रमाण। इसमें ये भी एक तरीके से प्रमाण होता है। ठीक है, और तीसरा होता है आगम प्रमाण, जिसको हम वेद प्रमाण भी कहते हैं, और जो है शब्द प्रमाण भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, मतलब कि जो श्रेष्ठ जन है, जो ऋषि जन है, या फिर जो वेद वाणी है, ठीक है, उनको जो है आगम प्रमाण के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, तो ऐसे जब आप को रिलेट करके पढ़ते जाएंगे, है ना, तो ये जो है आपका याद होते चला जाएगा। ठीक है, अब आगे कहते हैं विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम अतत्तु प्रतिष्ठम। विपर्यय क्या है, मिथ्या ज्ञान है। ठीक है, जब मिथ्या ज्ञान जो है वो प्रतिष्ठित हो जाता है, जो उसे हम क्या कहते हैं, आपका विपर्यय। ठीक है, ऐसे ही जैसे हमने कहा, अब यहाँ पे 5 प्रमाण बता दिए ना, तो लाइन से यही जो है वो आपके आगे आते जाएंगे। तो इस तरीके से आप जब को रिलेट करके पढ़ेंगे तो वो जो है आपको आगे याद होता रहेगा। ठीक है, यही सब लाइन से आ रहे हैं। जैसे प्रमाण पहले आया, ठीक है, ये आपका प्रमाण आ गया। उसके बाद इनने विपर्यय कहा तो भैया विपर्यय बता दिया। ठीक है, फिर उसके बाद विकल्प। ठीक है, ये आपका शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्य विकल्प है। मतलब शब्द ज्ञान के आधार पर जो है वहां पे वस्तु की शून्यता है, लेकिन शब्द ज्ञान के आधार पर हमने क्या कह दिया, उसको एक मतलब कि प्रस्तुत कर दिया। ठीक है, तो वो जो है आपका विकल्प वृत्ति होती है। ठीक है, ओके। और एक चीज यहाँ पे और है कि ये जो 5 वृत्तियां हैं वो क्या है आपकी, यही जो 5 वृत्तियां हैं वो क्लिष्ट भी होती हैं और अक्लिष्ट भी होती है यहाँ पे। ठीक है, ये यही जो प्रमाण वृत्ति है आपको बंधनों में भी बांधेगी और वो जो है आपको अपवर्ग भी दिला सकती है। उसके बारे में हम जो है जब आगे पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे जो प्रत्यक्ष वृत्ति है वही वो भी आपको बंधन में बांध सकती है या फिर आपको अपवर्ग दिला सकती है। ठीक है क्या? तो ऐसे ही आप जो है सीक्वेंस में जब याद करेंगे, ठीक है, इसको वो रिलेट करते हुए जब याद करेंगे तो आपको इजिली जो है वो याद हो जाए।
ठीक है। फिर उसके बाद आपका निद्रा वृत्ति के बारे में बताते हैं और फिर उसके बाद जो है आपका स्मृति वृत्ति के बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद जो है अब आगे बताते हैं कि ये तो हो गई 5 वृत्तियां, ठीक है। अब 5 वृत्तियां हो गई हैं, तो अब इन वृत्तियों का निरोध कैसे होगा? तन निरोध, ठीक है। तो उनका निरोध कैसे हम कर सकते हैं? 5 जो क्योंकि योग तो इनने क्या कहा, चित्त वृत्तियों का निरोध योग है ना। तो यहाँ पे कहते हैं कि कैसे निरोध हो सकता है? अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध, 12वें नंबर पे बताते हैं, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध, ठीक है। अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं? चित्त वृत्तियों का निरोध कर सकते हैं, ठीक है। इसी से रिलेटेड मैं आपको एक प्रश्न पूछ लेता हूँ। ये जो अभ्यास वैराग्य है वो किस तरीके के साधकों के लिए बताया गया है? कौन से लेवल के जो साधक हैं वो अभ्यास वैराग्य को प्रैक्टिस कर सकते हैं? उच्च, निम्न और सर मध्यम में। बताइए बताइए, ये तो कई बार रिवाइज हो गया। जो सर निम्न कोटि के साधक अष्टांग योग, इसके बाद जो उच्च मध्यम कोटि के साधक हैं वो शायद क्रिया योग, ठीक है। और जो उच्च कोटि के साधक हैं वो वैराग्य और अभ्यास हो गए। इसको सीक्वेंस में याद रखिएगा, अभ्यास फिर वैराग्य, ठीक है, ताकि आपको आगे इजी पड़े, ठीक है। क्योंकि पहले फिर ये जो है अभ्यास वैराग्य अभ्याम तन निरोध इनका, फिर उसके बाद जो है अभ्यास के बारे में ही बताते हैं, ठीक है। फिर आगे चल के 2 सूत्रों में जो है अभ्यास के बारे में बताते हैं, फिर उसके बाद आगे जो है आपका वैराग्य के बारे में, ठीक है। पर वैराग्य अपर वैराग्य, ठीक है, 2 बताते हैं यहाँ पे, अभ्यास पहले बताते हैं, ठीक है। तो ये चित्त वृत्ति निरोध के 2 उपाय हैं, क्या है? अभ्यास और वैराग्य, ठीक है। फिर कहते हैं तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास, जब हम चित्त को स्थित करके करने का क्या कर, स्थिर करने का या फिर स्थित करने का यत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, तो वो क्या है? आपका अभ्यास है, ठीक है। फिर बताते हैं अभी अभ्यास कैसा होना चाहिए, तो कहते हैं सतु दीर्घ काल निरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि है ना। अभी यहाँ तक के सूत्र याद हो गए क्या? अभी 10 तक याद तो हो जाएंगे, कल 11 तक कीजिए, 10 तक नहीं। 14 तक कल सुनाएंगे, ठीक है। और कोई नहीं सुनाएगा, बस एक ही सुनाएंगे। सर मैं भी सुनाऊं? ठीक है, ठीक है। तो कल जितना हमने आज पढ़ा है 14 तक, ठीक है, केवल वही तक। आप लोगों के पास बुक तो होगा ही, आपने कहा था मेरे पास बुक है, अदरवाइज मैं जो है ग्रुप में शेयर कर लूँ। जी सर है बुक। ठीक, तो आज हम यही तक रखेंगे। जी और इसमें कोई डाउट है?